जीरो माइल में चल रहे आदर्श विवाह भवन में चल रहे स्टडी जोन लाइब्रेरी बेसमेंट में चल रहे ई लाइब्रेरी को लेकर जिलाधिकारी और अनुमंडल अग्निशमन पदाधिकारी को किया शिकायत के बाद भी कार्रवाई नदारद। भागलपुर जिला के सुजय कुमार के द्वारा जीरो माइल बेसमेंट में बिना अग्निशमन का अनापत्ति प्रमाण पत्र लिए चल रहे जीरो माइल में आदर्श विवाह भवन में चल रहे स्टडी जोन लाइब्रेरी को लेकर जिलाधिकारी और अनुमंडल अग्निशमन पदाधिकारी को लिखित आवेदन देकर किया शिकायत के बाद भी कार्रवाई के नाम पर अग्निशमन विभाग के द्वारा किया गया खानापूर्ति। हम आपको बता दें कि कुछ साल पूर्व दिल्ली के बेसमेंट में चल रहे लाइब्रेरी में पढ़ रहे छात्रों की मौत हो गई थी, जिसके बाद सरकारें द्वारा अपने अपने प्रदेश में चल रही लाइब्रेरी की जांच कराना प्रारंभ किया गया था। जहां भी बेसमेंट में लाइब्रेरी चलाया जा रहा था उसे बंद कराया गया, नहीं तो उसको गाइडलाइन देकर कई बिंदुओं पर सुझाव भी दिया गया था। वहीं लाइब्रेरी को चलाने के लिए अग्निशमन विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने का भी प्रावधान लाया गया, जिसमें अग्निशमन के कर्मियों द्वारा कुल 65 बिंदुओं पर जांच करने के बाद ही लाइब्रेरी वाले को अनापत्ति प्रमाण पत्र मुहैया कराया जाता है। लेकिन कुछ लाइब्रेरी के बेसमेंट में अभी भी बेरोक टोक लाइब्रेरी चलाया जा रहा है। यहाँ तक कि किसी भी लाइब्रेरी चलाने के लिए अग्निशमन से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने के लिए किसी भी आपातकाल से निपटने के लिए बड़ा सा एक से ज़्यादा दरवाज़ा, पर्याप्त खिड़कियाँ, ऑक्सीजन के दृष्टिकोण से पर्याप्त वेंटिलेशन होना अनिवार्य है, जिससे कि आपातकालीन परिस्थितियों में इन सभी का उपयोग लोग करके अपना जान माल की क्षति से बचाया जा सके। लेकिन आवेदक सुजय कुमार के द्वारा बताया गया कि वहीं जब इन सारी बातों की जानकारी के लिए अनुमंडल अग्निशमन पदाधिकारी नागेंद्र उपाध्याय के पास गए तो सर्वप्रथम उनके द्वारा बताया गया कि हम किसी भी तरह की जानकारी देने के लिए अथॉरिटी नहीं है। वहीं उनके द्वारा बोलचाल में उनके द्वारा बताया गया कि अभी तक कुल 20 लाइब्रेरी को अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया गया है और बेसमेंट में चलने की बात पर उन्होंने बताया कि यह हमारे मैनुअल में कहीं नहीं लिखा है कि बेसमेंट में चलना है या नहीं। ज़्यादा बेहतर जानकारी के लिए हमारे सक्षम पदाधिकारी जिला अग्निशमन पदाधिकारी से जानकारी प्राप्त कर लें। वहीं जब जिला अग्निशमन पदाधिकारी भागलपुर हरेंद्र कुमार से इस संबंध में जानकारी लेने का प्रयास किया गया तो वह अपने कार्यालय में नहीं थे। वहीं कार्यालय के कर्मियों द्वारा बताया गया कि उनको 3 पुलिस जिला का प्रभार है, दूसरे जिला गए हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट भागलपुर। बच्चे बढ़ने के कारण क्या हुआ ना कि हमारे माइंड में है कि जो हमारा लाइब्रेरी ग्राउंड फ्लोर पे पहले से चल ही रहा है, तो हमारे पास भी बेसमेंट है। तो बच्चे बढ़ने की वजह से क्या हुआ ना कि हम लोग भी लाइब्रेरी जो है खोलने का प्लानिंग किए बेसमेंट में। लेकिन जो दिल्ली में जो कांड हुआ था वो बेसमेंट को लेकर, लाइब्रेरी को लेके, तो बिहार गवर्नमेंट भी क्या ये एक्शन में आई। जिस बिहार गवर्नमेंट के अंतर्गत मतलब जो भी अग्निशामक वाले आए उनका कहना यह था कि बेसमेंट में जो लाइब्रेरी चलाना जो है रूल के खिलाफ है। तो रूल के खिलाफ है, तो मेरा कहना यह है कि हमारे फ्रंट में भी जो है ना आदर्श मैरिज भवन में जो है ऑलरेडी बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रहे हैं। तो क्या यह जो नियम है केवल एक पार्टिकुलर व्यक्ति के लिए है क्या? बस हम मीडिया के माध्यम से कहना ये चाह रहे हैं कि अगर कल की डेट में लाइब्रेरी अगर हम अपने बेसमेंट में भी अगर खोलते हैं तो किसी तरीके का कोई रुकावट जो है ना, कोई मतलब किसी प्रशासन की तरफ से जो है ना कोई रुकावट पैदा ना हो। क्योंकि मान लीजिए अगर हम खोल लिए और पता चला कि बाद में जो है बीच में जो है वो प्रकट हो गए कि नहीं ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, नहीं बहुत सारे नियम गाइडलाइंस वगैरह आ गए, तो पहले ही हमको ये क्लियर कट कर दे कि हाँ रियली में बेसमेंट में लाइब्रेरी चलाना जो है ना गवर्नमेंट के खिलाफ है, तो हम लोग रुक जाएंगे। अदरवाइज हम बेसमेंट में जो है हम लोग भी अपना बिजनेस को जो है काफ़ी आगे की तरफ थोड़ा बढ़ाएंगे। तो बस आपके थ्रू जो है ना मीडिया के माध्यम से मेरा कहना यही है कि मतलब वो क्लियर कट कर दे कि हाँ मतलब बेसमेंट में चलाना ही नहीं है। और ये भी क्लियर कट कर दे कि हाँ अगर मान लीजिए फ्रंट में जो चला रहे हैं वो किस बेसिस पे चला रहे हैं। अगर मान लीजिए कि वो भी बेसमेंट पे चला रहे हैं तो आप हमें भी अलाउ कर दीजिए कि हाँ भविष्य में किसी तरह कोई दिक्कत नहीं होगा, आप बेहिचक चला सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी तरह कोई दुर्घटना घटता है तो उसका रिस्क जो है ना हम लोगों के ऊपर रहेगा, आपके ऊपर नहीं रहेगा। ये चीज़ें क्लियर कट कर दे तो हम लोग भी बेफिक्र होकर चलाएंगे। तो आप गए थे प्रशासन के पास? हाँ प्रशासन के पास हम गए थे। इवन हम ये भी इस मुद्दे को लेकर ही गए थे कि सर एक्चुअली क्या है हमारे पास बच्चे जो है ना काफ़ी इंक्रीज कर गए और हमारे पास अब वो है बेसमेंट में जो है मतलब अपने जो हमारा लाइब्रेरी का जो सीट है ना उसको इंक्रीज करना चाह रहे हैं। उनका कहना था कि नहीं आप बेसमेंट में नहीं चला सकते हैं। तो एक डर पैदा हो गया ना कि अगर मान लीजिए कि हम बेसमेंट में स्टार्ट कर दिए
और बेसमेंट भी स्टार्ट करने के बाद पता चला कल की डेट में वो एंट्री कर गए, तब तो मेरे लिए तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा ना कि चलो यार इतना सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिए, पता चला कि बार बार जो है वो जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो बस ये क्लियर कट कर देना कि हाँ बेसमेंट में चलाने का रूल ही नहीं है, आप चला ही नहीं सकते हैं। तो वो क्या बोले अधिकारी? एप्लीकेशन तो हम सामने वाले के खिलाफ 2 से 3 बार दे चुके हैं। तो क्या दिए हैं? ये कि वही बेसमेंट में, जब बेसमेंट में चला नहीं सकते हैं तो फिर फ्रंट में ये आदर्श मैरिज जोन में जो आपका स्टडी जोन लाइब्रेरी के नाम से चल रहा है, फिर वो चल कैसे रहा है? कैसे चल रहा है? कोई हाँ। जांच करने नहीं आए थे क्या? नहीं, जांच करने क्या, 1 से 2 3 बार जांच करने आए थे वो। क्या हुआ? उनका ही कहना था कि नहीं बेसमेंट में चला नहीं सकते हैं। तो फिर चला नहीं सकते तो किस आधार पे चला रहा है? क्योंकि देखिए एक डाउट तो बना हुआ है ना कि हम खोले या नहीं खोले, बेसमेंट में चला या नहीं चला, तो ये क्लियर कट करना जरूरी है ना। इस चीज़ को लेके भी हम गए थे कि आप कम से कम क्लियर कट कर दीजिए, आप हमको लिखी दे दीजिए कि हाँ बेसमेंट में आप चला सकते हैं, और चलाने के लिए जो है ना आपको यह काम करना होगा, तो उनके रूल के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। मतलब क्लियर कट तो कर दे। उनके रूल में बाकायदा लिखा हुआ है कि अगर जहाँ भी आप लाइब्रेरी चला रहे हैं कम से कम 2 से 3 जो है मुख्य गेट द्वार होना चाहिए। मतलब बहुत सारे कंडीशन लिखा हुआ है। क्या क्या कंडीशन? कंडीशन में है आपका जैसे जो आप गेट द्वार है कम से कम 2 से 3 होना चाहिए। मतलब ऑक्सीजन जो है काफ़ी, मतलब ऑक्सीजन का किसी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें। उसके बाद जो है आपका इमरजेंसी विंडो होना चाहिए। ऑलरेडी हमारा ग्राउंड फ्लोर पे चल रहा है, जब यहाँ इतना सारा फाउंडेशन वो लगा दिए जिसकी वजह से हम लोगों को क्या करना पड़ा, इमरजेंसी विंडो ही बनाना पड़ा। तो बेसमेंट में तो बहुत ही दूर की बात है। मतलब वो क्लियर कट कर दे कि बेसमेंट में चलाने का ये रूल है पर या उसमें है क्या, फॉलो कर रहा है जो आपको बताया गया? नहीं, बिल्कुल फॉलो नहीं कर रहा है। क्या मतलब सिंगल विंडो है क्या है? एकदम ही आप देख लीजिए, एकदम सिंगल। अगर सही से अगर उसको दिखाया जाए ना, वो तो खुद ही बोले थे कि यार लाइब्रेरी चला कैसे रहा है, इसमें तो यार सांस लेना मुश्किल हो गया। और आप जाके भी देख सकते हैं। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम सुजय कुमार हो गया।